सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। यानी सुबह और शाम जब सूर्य निकलता है अस्त होता है उस समय कॉपर पिरामिड के पात्र में वो उसके अंडे का अग्नि सुलगाना है, उसे थोड़ा चावल ले गाय का घी को चावल लगाना है और वेद मंत्र उसमें छोड़ना है। 5 मिनट का काम होता है, ये घर में कोई भी कर सकता है। सिंपल है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सभी वैद्य को करना चाहिए। इससे हमारा सत्व भी बढ़ता है और दैव का भी एलिमेंट जो है कि बहुत सारे व्याधियों में पूर्व जन्म या अधर्म ये हेतु बताया है। मॉडर्न भी बोलता है कि बहुत सारी बीमारियों का रीज़न ही उनको पता नहीं है, दे कॉल इट एज इडियोपैथिक, मतलब कारण पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट हमारे अध्यात्म शास्त्र में कारण बताया है कि पूर्व जन्म का पाप, अधर्म, गुरु की निंदा करना, किसी की हत्या करना, जंगल जलाना, ऐसे अनेक पापों की वजह से बहुत सारी विकृतियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अग्निहोत्र करने से वो हमारा जो कर्म का क्षय होने में भी मदद होती है और बहुत सारी विकृतियाँ जो है उसका नाश होता है। ये तो कॉपर पिरामिड होता है, उसे पॉइंट होता है, वो पूर्व की तरफ होता है और पूर्व की तरफ रखने से ये कैसा करने का है तो जो अग्निहोत्र टाइमिंग होता है। अग्निहोत्र बड़ी करके एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड की टाइमिंग से सेट, सनराइज एंड सनसेट के, सूर्योदय और सूर्यास्त के, तो उसी समय पर वो जो अभी गुरुजी ने मंत्र बताया वो सिंपल सा मंत्र बोलकर आपको इस मुद्रा में अग्नि में वो आहुति देनी होती है। तो उसमें रक्तशाली ही यूज़ किया जाता है। रक्तशाली को वेदों में विश्व भेषज कहा गया है। विश्व भेषज मतलब जो सबसे बड़ी दवाई है, तो उस प्रकार से वो काम करता है। ये अग्निहोत्र बड़ी करके ऐप है, GPS सेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें GPS सेट करके आप आपके जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से टाइमिंग सेट होता है और तो एग्जैक्ट उसी समय पर वो आहुति गिरनी चाहिए, तब जाके यूनिवर्सल एनर्जीज जो है वो अट्रैक्ट होती है और वो सटल एनर्जीज यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। और इसका जो परिणाम है वो लगभग प्रूव हुआ है अभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कि 12 किलोमीटर तक इसकी ऊर्जा जो फैलती है और फिर वो वनस्पति में हो या प्राणियों में हो वहाँ तक वो ऊर्जा जाती है और उसका इफेक्ट फिर जल पर भी गिरता है। और यज्ञात भवति पर्जन्य है, ऐसे वेदों में लिखा गया है कि यज्ञ करने से भी पर्जन्य यानी कि वृष्टि, बारिश होती है। तो पूरी जो सृष्टि का चक्र है वो ये इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। कहीं जो अग्निहोत्र का टाइमिंग होता है उससे 10-15 मिनट पहले अग्नि सुलगाना है। इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी समय पर वो होना चाहिए, सूर्योदय के और सूर्यास्त के एग्जैक्ट टाइमिंग। अब ये ऊपर देखिए गाय के गोबर के कंडे, इसको किस प्रकार से, ये भी शुद्ध होना चाहिए, देसी गाय का ही होना चाहिए। इसको किस प्रकार से ब्रेक करना है और कैसे उसकी रचना करनी है हम देखेंगे। बेसिकली ये रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने गलत तरीके से लगाए तो वो सही तरीके से अग्नि उद्दीप्त नहीं होता है वहाँ पर। और देसी गाय का घी है, ये भी शुद्ध चाहिए। सभी बर्तन देखिए तांबे के ही है, ताम्र पात्र में ही ये करना है। उसके पीछे भी विज्ञान है, वो हम बाद में कभी देखेंगे। और ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन टाइप कीजिएगा ताकि हम अग्निहोत्र की और आगे की दैवपाश्रय चिकित्सा भी आपसे शेयर करते रहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। ये बिल्कुल जैसा आहार परिणाम काल बताया चरक विमान स्थान में कि उष्मा, वायु, स्नेह, क्लेद, काल, इस प्रकार से ही ये रचना है। जो जैसा सृष्टि में है जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो दिल्ली में है वही गली में है। तो जैसा जैसा सृष्टि में चलता है वैसे वैसे ही शरीर के अंदर भी होता है। तो ऐसे ही स्नेह हमारे शरीर में ज़रूरी है, ऐसे ही अन्न जो है वो क्लेद का काम करता है, सम्यक क्लेद की निर्मित करता है। ऐसा ही अग्नि है जिसको जठरो भगवान अग्नि कहा है। तो देखिए वो किस प्रकार से हम जब जो चीज़ें बाहर करते हैं वैसी की वैसी चीज़ें अंदर होते चली जाती है। ये सिर्फ भारतीय विज्ञान में ये बातें बताई गई हैं और आज दुर्दैव है कि हम भारतीय विज्ञान से ही पीछे हट रहे हैं और जो बाहर के विदेशी लोग हैं ये इस तथ्य को समझ रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूरी के पूरा विज्ञान वो लोग लेके आ जाए एक दिन और उनके राइस प्लेट में हमारा ही तत्व हमें सर्व करे।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। तो वैश्वानर जो है पूरा विश्व का चराचर जो अग्नि है वो कृष्ण रूप में है, वही सूर्य नारायण के रूप में है, वही विष्णु के रूप में है, वही हमारे शरीर में जठराग्नि के रूप में विराजमान है। तो इस बहाने से आपको एक वैश्वानर मुद्रा भी दिखाता हूँ, वो किस प्रकार से करनी वो भी देखिए। आप जब भी कभी 5 मिनट इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से इनको मिलाना है, ये इस तरीके से, और ये आपस में मिला देंगे और ये लेफ्ट थाई के ऊपर आपको लगना है। रोज़ 5 मिनट भी ये मुद्रा करते हैं तो इससे भी शरीर के अंदर का अग्नि और मानसिक स्तर पर भी जो सत्व का एलिमेंट बढ़ना चाहिए, यानी कि साधक पित्त का जो अग्नि है वो बढ़ना चाहिए, वो भी होता है। सिंपल है, फिर से एक बार देखिए। इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा जैसा कर लेना है, अंगूठे से अंगूठे को मिक्स कर लगा देना है और मिडल फिंगर आपस में और रिंग फिंगर लिटिल फिंगर इंटरमिंगल कर देना है और ऐसा आप बैठ सकते हैं। तो ये मुद्रा विज्ञान है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और एक बात, जब अभी आप अग्निहोत्र करोगे तो एक शुभ संकल्प कभी भी कोई करना। शुभ संकल्प मतलब जो ऐहिक नहीं है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें परमार्थ है, जो समाज के लिए देश के लिए हम सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो संकल्प जो है वो संकल्प की मुद्रा, इसे कुबेर मुद्रा कहते हैं। तो अग्निहोत्र करने से पहले या अग्निहोत्र करने के बाद आप इस कुबेर मुद्रा में उस अग्नि को बस देखना है और जो भी आपका संकल्प है उसको मन में दोहराना है और ये करना है। ठीक है गुरु जी, बताइए। और अभी ये रक्तशाली है, लाल चावल, जैसे मैंने बताया, ब्राउन राइस बोलते हैं, ब्राउन राइस। इसे गाय का घी लगाना है। आपको सफ़ेद चावल नहीं यूज़ करना है, या अनपॉलिश्ड राइस ही यूज़ करना है। इसमें देसी गाय का घी लगाना है। इसमें अखंड चावल ही लेने हैं, कोई भी टूटा हुआ आपको चावल नहीं लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके 2 भाग करने हैं आप, क्योंकि हमारे 2 मंत्र हैं, जैसे अभी गुरुजी ने बताया। तो वो 2 मंत्र के लिए 2 भाग उसके कर लिए अंदाज से 50-50। ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार से आपने देखा है कैसे किया इसको, तो वो आयुर्वेद में कहा गया है कि स्नेह सारो अयम ही पुरुषा। पुरुष जो है वो स्नेह सार है। कहीं ना कहीं हर जगह पर स्नेह की शरीर में आवश्यकता है। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि एवरी सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड, बाय लेयर लिपिड। तो यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से काम होता है। स्नेह है वो ज़रूरी है, घी जो है वो स्नेह का काम करता है, चावल जो है वो एक प्रकार से अन्न है, क्लेद का काम करेंगे, अग्नि है, फिर काल है, वायु है, ये सभी के सभी जो आहार परिणाम कर भाग है, जो शरीर के अंदर काम करते हैं, लगभग वैसा ही पिक्चर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। ये उपल जो है ये लगभग धातुओं का काम कर रहे हैं, उसको हमने स्नेह से लिप्त किया हुआ है। इसलिए मधुर रस प्रधान 7वें आहार जो सबसे स्नेहमय है वही खाने के लिए कहा है। चावल भी जो है ये मधुर रस प्रधान है, स्नेह प्रधान है। इसके 5 मिनट पहले सुलगाना है। हाँ, जो अभी सूर्योदय का टाइम है, मान लीजिए अभी 6:50 का टाइम है सूर्योदय का, तो 6:45 को आपको ये रेडी करके रख देना है, ताकि बराबर 6:50 को वो आहुति जो है वो उसमें दी जाए। काल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कालो ही नाम भगवान, ये चरक भी कहते हैं कि काल भगवान है। सही काल पे सही चीज़ अगर करते हैं हम तो उसके परिणाम अद्भुत मिलते हैं। सूर्यास्त के मंत्र। हाँ, और अभी हम सूर्यास्त के मंत्र देखेंगे, सूर्योदय का मंत्र हम बाद में देखेंगे। थोड़ा घी डाल के उसको अच्छा सुलगाना है। अच्छा सूर्योदय ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा आपको फास्ट दिखाएंगे। मुझे थोड़ा सा जल्दी लेना, वीडियो का क्लिप जो है वो थोड़ा छोटा है इसलिए। और जो अग्निहोत्र के मंत्र है सूर्यास्त के, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी टाइम हो चुका है एग्जैक्टली, तो उसी समय पे ये मंत्र की आहुति जाएगी। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः।
ये गैशियस फ्यूम्स है उसका क्या क्या परिणाम होता है वो सब आपको इमेजेस हम शेयर करेंगे। इसके बाद आप कुबेर मुद्रा में अग्नि की तरफ बस देखते रहना है 4-5 मिनट तक, और आपका जो संकल्प है वो उसके सामने व्यक्त करना है। चाहे तो वेदों का जो सार है हाँ। पूरी बोल सकते कौन सा श्लोक है बोलिए? हैं। हाँ। यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेदसमायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत् किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः अस्पष्टं च कदास्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमाधत्यां च कल्याणहेतवे शुष्कवादरतः केऽन्यान्यदस्तीति वादिनां सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्याकलहकारिणां नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारो प्रवर्तकाः यज्ञदानतपःकर्म स्वाध्यायनिरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतत् अनुशासनम् एवम् अनुशासितव्यम् एवम् उपासितव्यम् यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्य